इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन। आने वाले दिनों में हमारे मुल्क में शिर्क और कुफ्र की आंधियां चलेंगी, सुनामी आएगी, सुनामी। अच्छे अच्छे तबलीगी जिम्मेदारों दीनदारों के घर के बच्चे मंदिरों में घंटा बजाएंगे और बच्चों से पहले बच्चियां काफिर और मुशरिक लड़कों के साथ भागेंगी और मंदिरों में जाकर धर्म परिवर्तन करेंगी और आप खाली तमाशा करते रहेंगे। इस चैलेंज को कबूल करो, और चैलेंज को कबूल करने का मतलब किसी से लड़ाई नहीं है, बल्कि यह है कि हम अपने पूरे फैमिली बच्चों के मिजाज में ईमान को इतनी गहराई से पैबस कर देंगे कि आंधियां नहीं सुनामी चले तब भी मेरे खानदान का कोई बच्चा तौहीद का सौदा नहीं करेगा। बोलो, ये करोगे कि नहीं करोगे? एक बिल्कुल जंगी पैमाने पर रोजाना अपने घर वालों को लेकर बैठो, समझाओ, प्यार से मोहब्बत से दलीलों से समझाओ। और इस समझाने की सलाहियत पैदा करने के लिए पहले अपने अंदर खुद समझदारी पैदा करो। उसी के लिए मैंने दूसरी आयत पढ़ी थी, वमा कानल मुमिनूना लियनफिरू काफ़्फ़ा फलौला नफ़रा मिन कुल्ली फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़ा लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन वलियुनज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। देखो, तरतीब ये है जो अल्लाह के रसूल ने कायम की थी अल्लाह की रहनुमाई में, और जिस तरतीब के बारे में कुरान की वो आयत सूरह तौबा की उतरी थी जो मैंने अभी पढ़ी दोबारा। अब वो तरतीब ये थी कि मस्जिद नबवी में मदीना मुनव्वरा में एक तरबियत का मरकज कायम हो गया, एक इस्लाम की समझ हासिल करने का एक मरकज बन गया। अब ऐसा करो, हुजूर अल्लाह ने फरमाया कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के लोग वो बारी बारी काफिले और जमातें बनाकर उस मरकज में आए और कुछ दिन तक क़याम करके इस्लाम को समझें, और इस्लाम को गहराई से समझने के बाद फिर वो अपने इलाके में जाएं और अपने इलाके के लोगों को इस्लाम समझाएं। हर जगह से लोग आए, पहले एक मरकज बने, एक मजबूत मरकज बने जिसमें हजारों लोगों के आने की, ठहरने की, दीन के सीखने के इंतजामात हों। वहाँ लोग आए, वहाँ तौहीद सीखें, रिसालत सीखें, आखिरत सीखें, तकदीर के अकीदे पर मुतमईन हों, फरिश्तों पर ईमान लाएं, कुरान पर ईमान लाएं, अल्लाह की तमाम किताबों को समझें, किताबों पर ईमान लाएं और कुरान मजीद की मोटी मोटी मालूमात को समझें। चंद महीने में ये तालीम मुकम्मल हो जाए तो अपने इलाके में जाएं, अपने इलाके के अंदर लोगों को वहाँ भी तालीम दें और वहाँ से नए काफिलों को मरकज भेजें। एक मरकज उम्मत में ऐसा जरूरी है जहाँ तिल धरने की जगह न हो, इलाके के लोग जा रहे हों, कुछ दिन ठहर कर इस्लाम को समझ रहे हों, दीन को समझ रहे हों, अक्ल को पुख्ता कर रहे हों, हिम्मत को बुलंद कर रहे हों और मुकाबले की स्पिरिट लेकर आ रहे हों और वापस आएं और फिर दूसरे लोग जाएं, आ रहे हों, काफिले आ रहे हों और काफिले जा रहे हों। यह है सही सूरत हाल कि एक मरकज होना चाहिए जिस मरकज से हर मुसलमान जुड़ा हुआ हो। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमको ऐसा मरकज दिया हुआ था, अल्लाह का बहुत करम है और करोड़ों लोगों को उससे फायदा हुआ। जब तक अल्लाह को उससे काम लेना था काम होता रहा। ईमान का मरकज अब जरूरत है कुरान के मरकज की। तअल्लमनल ईमान सुम्मा तअल्लमनल कुरान। अल्लाह ने ईमान की मेहनत चलवाई, ईमान की मेहनत का मरकज बनवाया। अब वक्त आया है कुरान की मेहनत का और कुरान की मेहनत के मरकज का। अब वक्त आया है कि हमारा कुरान की तालीम का एक मरकज हो, इस्लाम की गहरी और तफसीली समझ का एक मरकज हो, वहाँ पर सब लोग जुड़े हुए हों, सबको मालूम हो कि ये हमारा मरकज है। यहाँ से जो रहनुमाई मिलेगी उस पर चलना है, यहाँ से जो हिदायत मिलेगी उस पर चलना है। हमारे मुल्क की दूसरी कौमों के मरकज हैं कि नहीं है? कुछ नहीं। एक दो आदमी जवाब दिया। पता है कुछ कि नहीं पता? या आप लोग पांचवें आसमान से तशरीफ लाए हो? मजबूत मरकज है कि नहीं है? उस मरकज से जो इशारा होता है मुल्क के वजीर आजम भी उसको मानने पर मजबूर होता है, पूरी कौम उसी को मानती है, फौज उसी को मानती है, पता नहीं कौन कौन उसको मानता है। एक मजबूत मरकज बनाया उन्होंने, उस मरकज में पैसा लगाया, उस मरकज पे जान लगाई, उस मरकज पे माल लगाया, अपनी आमदनियां लगाई, अपनी सलाहियतें लगाई, मरकज को मजबूत किया। और आज सारी दुनिया जानती है कि हुकूमत दिल्ली से नहीं की जा रही, उस मरकज से की जा रही। जो नहीं जानते वो अहमक हैं, जो समझदार हैं वो सब जानते हैं कि सरकार दिल्ली में नहीं चलती, सरकार नागपुर में चलती है।